फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का फोटोन्स की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये हम आज स्टडी करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपका फोटो डिग्रेडेशन होता क्या है। एक्सपोजर टू सनलाइट एंड सम आर्टिफिशियल लाइट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ पॉलीमर्स। आपका यदि पॉलीमर्स के ऊपर हम सनलाइट का एक्सपोजर करें, मीन्स यूवी रेडिएशन उसके ऊपर डलें या कोई आर्टिफिशियल लाइट उसके ऊपर डले, तो उसकी लाइफ जो है पॉलीमर की वो अफेक्ट होती है। तो क्या हो जाता है, उसके अंदर फोटो डिग्रेडेशन हो जाता है। फोटो डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस व्हेन यूवी और विजिबल रेडिएशन ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड्स इन ए पॉलीमर। अब जब मॉलिक्यूल के ऊपर आपका यूवी और विजिबल रेडिएशंस डलते हैं तो क्या हो जाता है, उसका फोटो डिग्रेडेशन हो जाता है। उस फोटो डिग्रेडेशन की वजह से केमिकल बॉन्ड उसके आपके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी ख़त्म हो जाती हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं हमारी? टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर, शेप एक्सेट्रा, इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है फोटो डिग्रेडेशन का। और ये प्रॉपर्टीज़ क्यों अफेक्ट होती हैं? क्योंकि उसके अंदर के केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। इन ऑल पॉलीमर्स प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट। जो इंडस्ट्रियली पॉलीमर्स आपके सिंथेसाइज्ड होते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में होती है, कैसे आ जाती है इम्प्योरिटीज़? मतलब इम्प्योरिटीज़ हम किस सेंस में कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं, कुछ पिगमेंट भी डालते हैं प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में, तो वो उसके अंदर एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहते हैं। एडिटिव्स और पिगमेंट्स जो होते हैं, कुछ मेटेलिक कैटलिस्ट भी उसके अंदर कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं, कुछ फोटो इनिशिएटर्स के रेजिड्यू भी रह जाते हैं। तो ये इनके अंदर आपके इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। Peroxide, hydroperoxide and ketones chromophores can be formed during the thermal processing of the polymer in air. जब आपकी पॉलीमर की जो है प्रोसेसिंग होती है, थर्मल प्रोसेसिंग होती है एयर के प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाते हैं? पेरोक्साइड्स, हाइड्रोपेरोक्साइड्स एंड कीटोन क्रोमोफोम। इनके क्रोमोफोम बन जाते हैं। जैसे हमने लिया, ये एक पॉलीमर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा आपका ऑक्सीजन, और ये आपका जो है पॉलीमर का जो हमारे ये जिसके ऊपर हमने यूवी रेडिएशन इंसिडेंट की थी पॉलीमर के ऊपर, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, क्या क्या बन जाते हैं? पेरोक्साइड्स बन जाते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाते हैं, और कीटोन के क्रोमोफोर बन जाते हैं। मतलब क्या है कि हमने जैसे किसी पॉलीमर के ऊपर आपका जो है यूवी रेडिएशन इंसिडेंट किए, तो क्या है, केमिकल बॉन्ड उसके अंदर के टूट जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड टूटने की वजह से हमारा क्या हो गया, उसके आपका ये फ्री रेडिकल साइट उसके अंदर हमारे बन गए। तो अब जब ये इसका रिएक्शन होता है एरियल इसके मतलब एयर की प्रेजेंस में आपका ये रिएक्शन होता है, तो उस केस में क्या बन जाते हैं, हमारे कुछ ऑक्साइड्स बन जाते हैं, पेरोक्साइड्स बन जाते हैं, और कीटोन के क्रोमोफोर बन जाते हैं। जैसे हमने एक ये पॉलीमर लिया आपका, इसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो हमारा क्या बन गया, ये हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। तो पेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड, इस केस में हमारा क्या है, कीटोन बन गए। तो कीटोन क्रोमोफोर, ये हमारे कुछ क्रोमोफोर बन जाते हैं। कब? जब हम पॉलीमर्स के ऊपर कोई यूवी विजिबल रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। अब क्या क्या इम्पैक्ट होता है इन जो एक हमारे ये जो कीटोनिक क्रोमोफोर बने या पेरोक्साइड बने, हाइड्रोपेरोक्साइड बने, इनके बनने से क्या हो जाता है, ये हम देखेंगे। दीज इम्प्योरिटीज ओफन एब्जॉर्ब मोर सोलर लाइट देन द इंट्रिंसिक क्रोमोफोर मोइटीज कैरिड बाय द पॉलीमर। अब ये जो नए हमारे बने क्रोमोफोर्स बने और हाइड्रोपेरोक्साइड कीटोनिक क्रोमोफोर बने, पेरोक्साइड बने, हाइड्रोपेरोक्साइड बने, ये क्या करते हैं, नॉर्मल इंट्रिंसिक जो उसके अंदर ही बिल्डअप होते हैं, इन इंट्रिंसिक क्रोमोफोर की कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करने की वजह से जो है उसके अंदर क्या है, आपका फोटो डिग्रेडेशन हो जाता है। अब प्राइमरी फोटो डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, होमोलाइटिक चेन फ्यूजन होता है इस प्राइमरी प्रोसेस के अंदर। जैसे हमने यहाँ इसके ऊपर ये रेडिएशंस डाले, तो हमारे क्या है, ये फ्री रेडिकल हमारे बन गए। इसी तरह से यहाँ हमने इसके ऊपर आपका ये फ्री रेडिएशंस डाले, तो ये क्या बन गए, आपके जो है कीटोनिक क्रोमोफोर बन गए, ये और ये। अब हमने भी क्या पढ़ा कि इनकी जो है इंट्रिंसिक बिल्डअप क्रोमोफोर के कंपैरिजन में रेडिएशंस बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारे ये क्रोमोफोर बन जाते हैं हमारे उनके ऊपर रेडिएशंस डालने की वजह से। अब ये आपका जो उसके अंदर अभी हाइड्रोपेरोक्साइड बने थे आपके,
इनके ऊपर जब रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं आपके, ये भी आपके कीटोनिक क्रोमोफोर बना लेते हैं आपके। तो ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसने आपके क्या है और प्रोडक्ट बना ली। तो प्राइमरी फोटो डिग्रेडेशन में क्या होता है, होमोलाइटिक चेन का क्लीवेज होता है, फिजन होता है। फिजन ऑफ एल्कॉक्सी रेडिकल इल्ड कीटोन विच आर न्यू क्रोमोफोर। अब यदि हम एल्कॉक्सी रेडिकल जो हमारे बनते हैं, इन एल्कॉक्सी रेडिकल्स का यदि हम आपका जो है फिजन करें, जैसे हमारा ये बन गया एल्कॉक्सी रेडिकल जो हमारे बनते हैं, तो इन एल्कॉक्सी रेडिकल का यदि फिजन होता है तो इससे क्या बन जाता है, हमारे न्यू नए क्रोमोफोरिक कीटोन बन जाते हैं। और ये क्रोमोफोरिक कीटोन्स क्या है आपके, ज़्यादा रेडिएशन आपके एब्जॉर्ब करेंगे। Intramolecular excitation energy transfer can produce the fission of a bond rather far from the chromophore primarily excited by the light. अब ये जो इसके अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर होती है। मीन्स एक आपका जो हमारा नया बना हुआ क्रोमोफोर है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और इसकी हेल्प से वहाँ तक भी फिजन हो जाएगा, मतलब जो उस क्रोमोफोर से जो आपका बहुत दूर है जहाँ आपका फिजन आसान नहीं है, तो इंट्रामोलिकुलर एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, कैन प्रोड्यूस द फिजन ऑफ ए बॉन्ड, उस बॉन्ड का भी फिजन कर देता है, दैट इज रादर फार फ्रॉम द क्रोमोफोर प्राइमरली एक्साइटेड बाय द लाइट। जो आपका लाइट से एक्साइट हुआ उससे जो बहुत दूर है वहाँ भी फ्यूजन हो जाता है। द सेम फिनोमिनन कैन फनल एक्साइटेशन एनर्जी ऑन ए पर्टिकुलर वीक एक्सेप्टर पॉइंट प्रोड्यूसिंग एन एंटीना इफेक्ट। इसमें क्या है, ये एक्साइटेशन एनर्जी वहाँ तक पहुँच जाती है जो आपकी पोजीशन बहुत वीक एक्सेप्टर पॉइंट है, जहाँ वो इजीली रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, वहाँ तक भी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, पहुँच जाती है इस प्रोसेस के थ्रू। फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर का फोटो डिग्रेडेशन होता कैसे है, लाइट एब्जॉर्ब बाय कीटोन क्रोमोफोर। अब जो कीटोनिक क्रोमोफोर नए हमारे बने ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड कैन इंड्यूस बॉन्ड क्लीवेज बाय आइदर नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप में 2 मैकेनिज्म। इसमें जो है आपके क्या है, दोनों तरह के क्लीवेज हो जाते हैं, नॉरिश टाइप 1 भी और नॉरिश टाइप 2 भी। इन नॉरिश टाइप सेकंड मैकेनिज्म द क्लोज अप्रोच ऑफ द एक्साइटेड क्रोमोनल ग्रुप टू H ग्रुप forming a 6-membered ring is a prerequisite and thus depend on the polymer chain flexibility। अब नॉरिश टाइप मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के जो है पास आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्साइटेड क्रोमोनिल ग्रुप टू H ग्रुप, इसमें H ग्रुप क्या है आपका कार्बोनिल के पास होने की वजह से क्या है 6-membered रिंग बना लेता है, जो इसकी एक मेन प्रीरिक्विस्टिक रिक्वायरमेंट होती है नॉरिश टाइप रिक्वायरमेंट की, तो ये इसके आपका क्या है मिल जाता है। तो जब ये कीटोनिक क्रोमोफोर हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो नॉरिश टाइप 1 और नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शंस इसके अंदर आपके होने लग जाते हैं। अब ये कुछ हमारे सेकेंडरी फोटो डिग्रेडेशन प्रोसेस हैं, जैसे जो हमारे ये फ्री रेडिकल साइट बने तो रिएक्शन ऑफ रेडिकल विद ऑक्सीजन, इन रेडिकल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, या आपका चेन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन हो जाए, मतलब आपके मिल के चेन आपके चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर दें, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लें, ये भी एक रिएक्शन हो जाता है सेकेंडरी प्रोसेस में। टर्मिनेशन भी हो सकता है, 2 मिल जाएं तो टर्मिनेशन भी हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ए क्लीवेज ऑफ द पॉलीमेरिक चेन कैन बी ऑब्जर्व्ड। ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक क्लीवेज होता है पॉलीमेरिक चेन का आपका, वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं। मोर ऑफन हाउएवर फोटो डिग्रेडेशन लीड्स टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर, और फोटो डिग्रेडेशन की वजह से हमारा क्या है, कभी कभी क्रॉस लिंकिंग भी जो हमारी होती है वो फोटो डिग्रेडेशन की वजह से हो जाती है आपकी। अब आपका जो है डाइज और पिगमेंट्स की वजह से हमारे क्या रिएक्शन होते हैं हमारे, तो हमने जो क्रोमोफोरिक हमारे कीटोनिक क्रोमोफोर बने उसकी वजह से रिएक्शन हमने देखा। अब डाइज और पिगमेंट्स की वजह से क्या होगा, अब डाइज और पिगमेंट क्या इम्पैक्ट होता है इससे, सिंगलेट ऑक्सीजन सेंसिटाइजेशन बाय डाइज। ये डाइज क्या करती हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन का सेंसिटाइजेशन कर देती हैं। अब ये डाइज क्या है, इससे जो हमारा ऑक्सीजन जो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 थी वो आपकी क्या है 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका सिंगलेट मॉलिकुलर ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन स्टडी करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि हम ये ट्रिपलेट से आपका जो है सिंगलेट में कैसे पहुँच जाता है, और ये सिंगलेट जो है हमारा अब पॉलीमर के साथ आपका रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो आपका उसका क्या करेगा, सेंसिटाइजेशन कर देता। तो ये डाइज जो है हमारी उनका सेंसिटाइजेशन कर देती हैं। अब जो हमारे कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, तो उनका फोटो ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। कैसे, जैसे हमने उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डाले। अब सेमीकंडक्टर्स हम क्या बनाते हैं, नॉर्मली इंसुलेटर्स के अंदर या तो हम क्या है कि जो है एक्सेस में उसके पास इलेक्ट्रॉन हो या आपके उसके पास होल हो, उसी केस में हमारा सेमीकंडक्शन मतलब सेमीकंडक्टर बनते हैं। सेमीकंडक्शन का प्रोसेस ये है। तो इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डाला हमने तो इलेक्ट्रॉन जो आपके निकले उन्हें ऑक्सीजन ने लिया और वो आपका O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमारा हाइड्रो
पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है इस सब को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो स्टेबलाइजेशन करेंगे हम पॉलीमर्स का। फोटो स्टेबलाइजेशन हम करने के हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पहले तो हम देखेंगे फोटो स्टेबलाइजेशन है क्या। Because no polymer exists which are insensitive to prolonged exposure to light, they may be stabilized for commercial application. Commercial application के लिए हमें उसका stabilization करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा polymer नहीं बना जिसके ऊपर हम बहुत लंबे समय तक रेडिएशंस डालते रहें और वो तब भी हमारा क्या है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो हमें कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं उसके फोटो स्टेबलाइजेशन के लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्रोमोफोर। जो क्रोमोफोर पॉलीमर्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं वो रेडिएशन ना एब्जॉर्ब करे, हम वो उसके लिए उसे आपका उससे प्रिवेंट करते हैं। जो एक्साइटेड क्रोमोफोर हैं उनका डीएक्टिवेशन करते हैं, या कोई इस तरह का अल्टरनेटिव पाथवे हम ले कि जिससे आपके जो क्या है पेरोक्साइड और हाइड्रोपेरोक्साइड जो हमारे बन रहे हैं वो हमारे ना बने, या जो रेडिकल बन रहे हैं उन रेडिकल्स को हम ट्रैप कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। 4 तरह के स्टेबलाइजर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एक तो यूवी स्कैनर्स कौन कौन से हैं, कार्बन ब्लैक, ZNO, TiO2, MgO, CaCO3, BSO4, Fe2O3, ये हमारे यूवी स्क्रीनर्स की तरह काम करते हैं। यूवी कुछ एब्जॉर्बर भी हैं, जैसे टिपिकल स्टेबलाइजर्स एक्टिंग एज यूवी एब्जॉर्बर्स आर फिनाइल सैलिसाइक्लेट, 2-हाइड्रोक्सीबेंजीफिनोन, कॉमरन डेरिवेटिव्स, रेसोसिनॉल, ये भी हमारे क्या है, यूवी एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यह तो तरीका ये है कि हम यूवी स्कैनर लगा दें कि यूवी रेडिएशन वहाँ तक पहुँचे ही ना, या हम इस तरह का कोई उसके अंदर स्टेबलाइजर डाल दें जो उन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। उसका एक एग्जाम्पल है हमारा 2-हाइड्रोक्सीबेंजीफिनॉन, या ये दूसरे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। यह हमारा क्या तीसरा तरीका है, एक्साइटेड स्टेट क्विंचर्स। इसमें क्या करते हैं, मेन इफेक्ट ऑफ क्विंचर इज टू डीएक्टिवेट द रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ, जो हमारे नए जो हमारे क्रोमोफोर बने उनका क्या हो जाए, उनकी एनर्जी जो है इन्हें क्विंचर को ट्रांसफर हो जाए आपका। तो इसकी वजह से क्या है, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्विंचर फॉर्म्ड बाय इंटरमोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर देन डिपिक्ट द एनर्जी नॉन रेडिएटिवली एंड कन्वर्ट इनटू हीट। अभी इनके पास से आपका जो नए बने हमारे क्रोमोफोर है, इनके पास से क्विंचर के पास आएगी, क्विंचर क्या करता है, उन्हें नॉन रेडिएशन मतलब हीट के फॉर्म में उन्हें क्या है आपका रेडिएशंस को निकाल देता है। अब आपका जो चौथा तरीका है वो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। हम फ्री रेडिकल मतलब उन्हें जो है रेडिकल्स को ट्रैप कर लें, ये तरीका हो सकता है हमारा। तो फ्री रेडिकल को ट्रैप करने के हमारे तरीके होते हैं कि उन्हें हम ट्रैप कर लें ताकि वो आपका आगे के फर्दर कोई रिएक्शन शो ना करे। तो ये भी हमारा इसका एक टाइप होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।